नमस्ते शिवाय माय डिवाइन फैमिली, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, हेल्दी होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। और मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ जो भी मेरी वीडियो को देखता है, जो पूरी वीडियो देखता है, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे कमेंट में अप्रिशिएट करता है और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो मेरी वीडियो में कभी न कभी आ जाते हैं, तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तभी आपकी एनर्जी यहाँ निकल के आएगी, तभी आपकी रीडिंग बन पाएगी। तो अभी आने वाला है 8x8 पोर्टल लॉयंस गेट। पोर्टल लॉयंस गेट खुल गया है, तो 8 अगस्त को आने वाला है लॉयंस गेट पोर्टल। इसको ज्योतिषी घटना भी माना जाता है और इस दिन आकाश गंगा का नया साल भी कहा जाता है। तो लॉयंस गेट पोर्टल है वो हर साल जुलाई के आखिर में खुलता है और अगस्त के मध्य में बंद हो जाता है। तो से खुल गया है और 12 अगस्त को बंद हो जाएगा। और 8 अगस्त को सबसे पावरफुल डे भी माना जाता है और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लियो राशि होती है उसमें जो सन होता है, जो सन की पोजीशन होती है वो अलाइन हो जाती है। और जो 8 अंक होता है, 8 नंबर, वो न्यूमरोलॉजी में उसका बहुत ही महत्व होता है। इसको भाग्य से, धन से और अच्छी ऊर्जा से जोड़ा जाता है, अच्छी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। तो जब इसे हम दूसरी तरफ से देखते हैं तो 8 अंक एक इन्फिनिटी का सिंबल भी बनाता है। इन्फिनिटी का साइन भी है ये, जो कि शक्ति और ऊर्जा के अनंत प्रवाह का प्रतीक होता है। तो इस तरह 8x8 आपके जीवन में बदलाव ला सकता है और कोई ना कोई सकारात्मक परिवर्तन भी हो सकता है आपके लाइफ में। तो हम कोई विश भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी विश मैनिफेस्ट होगी प्योर इंटेंशन वाली, उसे पूरा किया जा सकता है क्योंकि लॉयंस गेट पोर्टल खुल गया है। और जो लंबे समय से विश कर रहा है वो भी पूरी हो सकती है और कोई पास्ट का पर्सन भी आ सकता है। तो अगर कोई चाहता है कि कोई पास्ट का पर्सन आए जो मैनिफेस्ट कर रहा है उसे और जो चाहता है उसके जीवन में आए, तो वो आ सकता है। अगर कोई नहीं चाहता तो भी वो इसके जीवन में आना चाहता है, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपको उसे अपने जीवन में लेना है कि नहीं। तो आप डिसाइड कर लीजिए और विश ज़रूर मैनिफेस्ट हो सकती है जिसके इंटेंशंस प्योर है। तो आप विश को लिख भी सकते हैं 8 बार और उस दिन ज़रूर मैनिफेस्ट कर लेना 8 अगस्त को। अभी से स्टार्ट कर सकते हो, अभी से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए और 8 अगस्त तक करते रहिए। भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। ओके। और हाँ, 8 अगस्त को आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से सोच रहे हैं कि मुझे कोई काम शुरू करना है लेकिन आप डेट डिसाइड नहीं कर पा रहे, समय डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कब शुरू करना चाहिए, कब मुझे सफलता मिलेगी, तो अगर आप 8 अगस्त को कोई अपना नया काम शुरू करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। सिर्फ आपका इंटेंशन प्योर रहना चाहिए और वो काम लीगल होना चाहिए। ओके। तो आज हम रीडिंग करेंगे उन लोगों की पार्टनर्स की, उनके पार्टनर्स की और उनकी जिनका रिलेशनशिप है और वो उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ऑन ऑफ चलता है और वो बता नहीं रहे कि वो इस रिलेशनशिप से चाहते क्या हैं। ना उनको कमिटमेंट देते हैं ना उनको छोड़ते हैं, बीच में लटका के रख दिया है। तो आखिर वो उनसे चाहते क्या हैं? तो चलिए डिवाइन से पूछते हैं कि आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या है। तो ये रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, दोनों जेंडर के लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। टाइमलेस रीडिंग है। ओके। और अभी न्यू मून आया था तो ज़रूर किसी न किसी का पार्टनर रोया होगा या कोई गुस्सा किया होगा, उनकी निगेटिविटी सरफेस पे आती। न्यू मून, फुल मून में हर किसी की निगेटिविटी सरफेस पे आती, तो कोई ना कोई रोता है या गुस्सा करता है या कुछ झगड़ा ज़रूर होता है।
तो नेगेटिविटी सरफेस पे इसलिए आती है कि यूनिवर्स आपको ट्रिगर करता है कि आपके अंदर जो विकार है उसे नष्ट कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, नहीं तो वही कार्मिक लूप में फंसते जाएंगे। तो जो भी विकार है वो नष्ट करने के लिए आपको ट्रिगर होते हैं। तो आपको सोचना है कि आपको कैसा रिएक्ट करना है। आपको कोई गुस्सा दिला रहा है तो आप कैसा रिएक्ट करते हो। आपको पेशेंस रखना है, आपको उसी पे तो वर्क करना है। तो जो भी आपकी लाइफ में ट्रिगर करता है वो इंसान, उससे आपको कॉर्ड कटिंग कर लेनी है, क्योंकि वो आपका कार्मिक है। तो जब तक आप कॉर्ड कटिंग नहीं करेंगे, उसकी एनर्जी से डिटैच नहीं होंगे, उसकी एनर्जी से जुड़े रहेंगे और उसका रिप्लाई देते रहेंगे, उसका रिएक्ट करते रहेंगे कि उसने मेरे को एक बोला तो मैं उसको 4 बोलूँगा मैं तो बोल के रहूँगा कि उसकी हिम्मत कैसे हो गई है। तो जब तक आप उसकी एनर्जी से डिटैच नहीं होंगे, उसके बारे में सोचना नहीं करेंगे, ये नहीं सोचेंगे जब तक कि वो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो तब तक वो आपको ट्रिगर करता रहेगा, क्योंकि वो तो आया ही है अपना रिवेंज लेने के लिए। तो अगर आपको अपने ट्रिगर होने से बचना है तो कॉर्ड कटिंग कीजिए, उससे अपने थॉट से हटाइए, बिल्कुल सोचिए मत उसके बारे में। तो जब भी उसके थॉट आते हैं तो अपने डिवाइन को याद कीजिए, कोई मंत्र जाप कीजिए। जब भी वो आपके थॉट में आता है, वो इंसान जो ट्रिगर करता है आपको, जो सताता है, जो कार्मिक है, जो टॉक्सिक है और चाहते हैं कि वो आपके जीवन से चला जाए, तो जब उसके थॉट आए तब तक आप अपने ईश्वर को याद कीजिए, अपने डिवाइन को याद कीजिए, अपने गुरु को याद कीजिए, जिसके भी आप डिवोटी हैं उसको याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, मंत्र जाप कीजिए और डीप ब्रेथ लीजिए। शांत हो, थोड़ी देर शांत करिए अपने मन को, फिर धीरे धीरे उसके विचार आना कम हो जाएंगे, वो आपके जीवन से चले जाएगा, आप उसकी एनर्जी से दूर हो जाएंगे, कॉर्ड कटिंग हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके कॉर्ड्स उससे जुड़ी हुई है। तो हम अपने आप को एफर्मेशन देकर, ये छोटी सी प्रैक्टिस करके हम उनसे दूर हो सकते हैं, उनको अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। तो ऐसा आपको बार बार करना पड़ेगा। और कोई होता है कि किसी का जवाब सामने नहीं दे पाता, तो वो मन ही मन देते रहता, मन ही मन लड़ते रहता, मन ही मन फाइट करते रहता है। तो भले आप मुंह से नहीं बोल रहे हो पर मन में तो लड़ाई कर रहे हो ना, उसको एनर्जी तो दे रहे हो ना, एनर्जी भेज रहे हो ना, तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। ध्यान रखिए। तो आज हम देखेंगे जिनका भी ऑन ऑफ चल रहा है कि उनके रिलेशनशिप में, तो उनके पार्टनर उस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। तो डिवाइन बताइए, गुरुदेव, शिष्या, मेरे एंजल्स, मेरे सिस्टर्स का आह्वान करते बताइए कि मेरे कलेक्टिव्स, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनके रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। पहला ही कार्ड द हेरोफेंट का। तो आपके पर्सन स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आपके पर्सन धार्मिक हो सकते हैं। 5 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स इन रिवर्स आ गया। शायद मैंने कार्ड सीधे नहीं करी। 3 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, फिर रिवर्स एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स,
तो पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। 5, 8, 3, ओके, 5, 8 and 3 and 2 and bottom of the deck 9, 5, 8, 3, 2 and 9। तो ये किसी का भाग्यांक और मूलांक हो सकता है, ओके। और राशि निकल के आई है वर्गो, टॉरस, जेमिनी, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये स्ट्रॉन्ग निकल के आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सन एरीज, जुपिटर, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये भी स्ट्रॉन्ग निकल के आया है, ओके। कैंसर, तो आपके पार्टनर क्या चाहते हैं? तो सबसे पहली बात तो वो एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, ओके। कोई लीडर भी हो सकता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है उनके अंदर। वो एक रिलीजियस पर्सन है और बहुत ही धार्मिक है वो, और उनके पास कोई एडवाइस लेने भी आता होगा। वो काउंसलर हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, ओके। तो एक रिलीजियस पर्सन है। और पास्ट में हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है, या आपकी जो बातें हैं उनको चुभ गई है। आपने कुछ ऐसा बोल दिया उनको जो पसंद नहीं आया है। उन्होंने बताया, मतलब ऐसा रिएक्ट किया है, एकदम कोल्ड बिहेव किया है। उन्होंने ये भी बताया नहीं कि वो किस बात से नाराज़ हुए, लेकिन बिहेव ऐसा किया कि आप ही की गलती है। और ये बताया भी नहीं कि आपकी किस बात से उनको बुरा लगा है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके बीच हुआ है, ओके। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर सेल्फ लव की कमी है। देखो ये रिवर्स में आया है सब। उनके अंदर सेल्फ लव की कमी है। वो अपने इमोशंस को हाइड करते हैं, वो अपना प्यार दिखाते नहीं। वो आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन वो अपना प्यार शो नहीं करते हैं, क्योंकि उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। क्यों ब्लॉक है? क्योंकि हो सकता है उनके पास्ट में ऐसे रिलेशनशिप हो जिनसे उनको चीटिंग मिली है, तो उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हो गया है, तो उसकी वजह से उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है। और वो अपने इमोशंस भी हाइड करते हैं, तो उनके अंदर सेल्फ लव की कमी है। उनको उनका थर्ड आई एक्टिवेट नहीं है। वो अपने इंट्यूशंस पे बिलीव नहीं करते। उनका लॉजिक माइंड है, वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। वो अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हैं और अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करते, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करते आपके लिए, ओके। लेकिन अभी वो क्या चाहते हैं आपसे, ये देखना है ना। वो कैसे थे ये तो बता दी, लेकिन अभी वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। वो तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं। ये देखो नाइट ऑफ सॉर्ड्स, वो तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं। अब उनके विचार बदल गए हैं और वो एक बहुत ही एम्बिशियस पर्सन हो सकते हैं। कैरियर ओरिएंटेड, कैरियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं वो, ओके। लेकिन वो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं और आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं देखेंगे हम। और वो आपको पकड़ लेना चाहते हैं, वो आपको जाने नहीं देना चाहते। वो तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं और
और आपके पास आने के लिए अपने धन पे फोकस कर रहे हैं। वो पहले फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, वो अपने फाइनेंस पे वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। जो उनकी स्किल होगी उससे रिलेटेड वो कोई वर्क कर रहे हैं और बहुत लंबे टाइम से वर्क कर रहे हैं। ओके, तो जितना वो मेहनत कर रहे हैं उतनी उनको सफलता मिली नहीं है अभी तक, लेकिन वो लगातार मेहनत किए जा रहे हैं। ओके, और वो पास्ट में आपका रिलेशनशिप कैसा था ये मैं बता रही हूँ। नाइट ऑफ फ्रेंड्स इन रिवर्स है। पास्ट में ऐसा था कि आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा था कि सिर्फ वो आपसे इंटीमेट होना चाहते थे, फिज़िकल रिलेशन रखना चाहते थे, आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, सिर्फ फिज़िकल रिलेशन रखना चाहते थे कि जब चाहा आपके पास आ गए और जब चाहा चले गए। जब उनको आपकी ज़रूरत थी आप अवेलेबल रहते थे और वो आपके पास आ जाते थे, फिर आपको पूछते नहीं थे। ओके, पास्ट में ऐसा था। तो वो अभी भी ऐसा चाहते थे कि वही चीज़ें हों, लेकिन अभी आप चेंज हो गए हो। अभी आप कैसे हो गए हो, अभी आप, इसमें किंग ऑफ सॉर्ड्स है तो इसको वाइस वर्सा करके ले लेना। तो अभी आप तलवार पकड़ लियो हाथ में। क्यों पकड़ लियो हम बाद में बताएंगे, पहले हम देखते हैं। तो वो फाइनेंशियली मेहनत कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, ठीक है। और पास्ट में चाहते थे कि वो आपके साथ सिर्फ फिज़िकल रिलेशन वाला रिलेशनशिप हो और मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे। तो इसलिए वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो चीज़ें हो नहीं रही थी अभी तक। जैसा वो चाहते थे वैसा हो नहीं रहा था, जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था देखते, डिवाइन से पूछते हैं। डिवाइन बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जैसा चाहते थे पास्ट में से फिज़िकल रिलेशन चाहते थे वो, और अभी प्रेजेंट में वैसा हो नहीं रहा है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, बताइए प्लीज़, डिवाइन बताइए। अच्छा, उनके जीवन में कुछ है, मतलब स्टक थे, वो स्टक हैं, अभी भी हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। टू ऑफ सॉर्ड्स, वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, इस वजह से उनके इमोशंस ब्लॉक हो गए थे। वो दो लोगों में स्टक थे। तो वो कोई भी हो सकता है, उनका फाइनेंस, उनका कैरियर, या उनके फैमिली में कोई, या कोई और भी हो सकता है उनके जीवन में, आगे देखेंगे हम। तो इस वजह से वो उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। प्यार तो करते थे, और उनके जीवन में टावर मूवमेंट भी आया था, उनको उनका कर्मा भी मिल रहा था। ये रिवर्स में आया है, तो पहले मिल रहा था उनको, अभी ख़त्म हो गया है। तो उनके जीवन में टावर मूवमेंट भी आया था, उनको कर्मा भी मिल रहा था। तो जिसके साथ भी वो डील कर रहे होंगे उनसे उनको कर्मा मिल रहा होगा, वो लोग कार्मिक होंगे उनके जीवन में। ओके, तो इस वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। ओके, लेकिन अब आना चाहते हैं आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आना चाहते हैं आपके पास, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और ये डिवाइन भी आपको दे रहा है। तो ये डिवाइन की तरफ से है, और माध्यम वही बनेगा, वो आपका पार्टनर, लेकिन है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि आप हो गए हो, आप कौन सी एनर्जी में आ गए, आप हाई प्रिस्टेस हो गए हो, आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, आपके अंदर नॉलेज विजडम आ गया है, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई है। ओके, आप
आपके अंदर इतना नॉलेज आ गया है कि आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, और वो ये जान गए हैं कि और आप सिर्फ अपने तरफ ध्यान दे रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, अपने ड्रीम पे ध्यान दे रहे हो, अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हो, अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हो, फालतू चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं है और आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो। जब वो दो लोगों में जगलिंग कर रहे थे तब उनको ट्रू लव नहीं मिला था। दो लोगों में जगलिंग कर रहे थे मतलब एक और था उनकी लाइफ में और आप भी थे। आपको मन ही मन चाहते थे वो, ठीक है, आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, लेकिन जिसको भी दिया होगा उनसे उनको ट्रू लव नहीं मिल रहा था। उनको ट्रू लव नहीं मिल रहा था, उनके साथ अब उनका ब्रेकअप हो गया है। ओके, क्योंकि म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, उनका रिलेशनशिप म्यूचुअल नहीं था, कुछ ना कुछ होते रहता था उनके बीच। तो पास्ट में उनको ट्रू लव नहीं मिला। फिर वो समझ गए कि आप ही हो उनके ट्रू लव, आपके बिना वो नहीं रह सकते, क्योंकि यूनिवर्स उनको भूलने ही नहीं दे रहा है ना। हो सकता है आपका लव डिवाइन हो, डिवाइन लव हो, वो कार्ड में हम देख लेंगे आगे। आपका लव डिवाइन हो, इसलिए यूनिवर्स आपको भूलने नहीं दे रहा है और वो आ रहे हैं आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी लेके। देखो 3 ऑफ वैंड्स भी है, तो पहले उसके जीवन में हो सकती थर्ड पार्टी थी, तो लेकिन अब वो आपके पास आना चाह रहे हैं, पर सोच रहे हैं, बहुत थोड़ा टाइम ले रहे, सोच रहे हैं। वो आपके साथ जाना चाहते हैं बाहर। ओके, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो जान गए हैं ना कि आप किस टाइप के इंसान हो। आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, आपके अंदर नॉलेज है, विजडम है, और वो देख रहे कि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, आप अपनी ब्यूटी, हेल्थ, ये सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो। और आपके बीच जो ब्रेकअप हुआ था, तो वो ये चाहते थे कि आप ही उनसे कांटेक्ट करो, बार बार आप ही बैक करो, प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, कम बैक, प्लीज़ आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, आप ऐसा बोलो, वो ये चाहते थे। लेकिन आप कितना इंसल्ट सहोगे अपना, आपका भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। आपने कोशिश की भी, लेकिन हर बार वो कुछ घोस्ट कर देता था आपको, हर बार इग्नोर कर देता था, घोस्ट कर देता था, या फिर कुछ ना कुछ बोल के आपकी इंसल्ट कर देता था। तो लेकिन अब आपने सोच लिया है कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, अपने ऊपर ध्यान दूँगी, सेल्फ केयर करूँगी, अपने कैरियर पे ध्यान दूँगी, अपनी ब्यूटी और हेल्थ पे ध्यान दूँगी। तो तब उसे चीज़ें समझ में आई और तब वो आ रहे हैं आपको मेंटल क्लैरिटी देने, उनको चीज़ें समझ में आने लगी। ओके, और ये बहुत ही डिसिप्लिन इंसान है, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट भी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी है। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वो प्रैक्टिकल इंसान है ना, इमोशनल नहीं है, वो लॉजिक माइंड यूज़ करते हैं, दिल से नहीं सोचते, इसलिए ईगो है उनके अंदर। तो बहुत टाइम लग रहा है कमिटमेंट देने में। वो चाहते हैं कि आप ही आओ, क्योंकि मेरे को उनके आगे झुकना नहीं, आपके आगे झुकना नहीं चाहते वो। तो ये चाहते हैं कि आप ही आ जाओ, ताकि मेरा ईगो भी बना रहे और रिलेशनशिप भी चल जाए। तो वो ऐसा चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो इसलिए, और हाँ, आप वो मैसेज या कॉल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में वो आपको मैसेज या कॉल करेंगे अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपके रिलेशनशिप से वो क्या चाहते थे, ये निकल के आ गया कि वो सिर्फ चाहते थे कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप हो और कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब देना चाहते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो गई है। तो अब आपको वो जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। तो जो पास्ट में उन्होंने जो भी गलत किया आपके साथ, आपको घोस्ट किया, आपको इग्नोर किया, आपको इंसल्ट किया, आपको थर्ड पार्टी में डाला, तो उन सब चीज़ों के लिए वो आपसे अपॉलॉजी मांगेंगे ऑफ कोर्स, और जस्टिस भी होगा आपके साथ। तो यूनिवर्स का न्याय है ये, जस्टिस तो मिलने ही वाला है आपको। ओके,
और उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, वो अब बदल गए हैं, वो बदल गए हैं और वो देख रहे हैं कि आप के अंदर बहुत ही स्ट्रेंथ है। आपको देख रहे हैं कि आप एक आदि शक्ति का रूप हो, आपके अंदर डिवाइन पावर्स है। वो ये देख रहे हैं कि आप किसी से नहीं डरते हो। ओके, तो आपकी एनर्जी से वो ऑब्सेस्ड हो रहे हैं और चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना। पास्ट में उन्होंने आपके साथ चीटिंग की थी, ये देखिए। देखते हैं आगे। तो वो चाहते हैं देना, तो और आगे क्या करेंगे ये देखते हैं। आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो यूनिवर्स, मेरे गुरुदेव शिष्य, एंजल्स बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और कमिटमेंट जब देने आएंगे, तो आगे क्या होगा उनके साथ, उसका आउटकम क्या निकलेगा जब वो उनको कमिटमेंट देंगे, जब उनको मैसेज या कॉल करेंगे तो उसका आउटकम क्या आएगा। चलिए देखते हैं। टेम्परेंस का कार्ड आया है। ओह, देखो मैंने क्या कहा था कि आपका डिवाइन लव है, तो लवर्स का कार्ड आ गया है। तो आप में से कोई ना कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है। तो आप तो डिस्टाइंड पार्टनर हो, आपका लव डिवाइन है। तो यूनिवर्स चाहता है कि आप यूनियन में आओ, और वो तभी होगा जब आप दोनों बैलेंस में आएंगे। आप तो एक पर्सन तो बैलेंस में आ गए, वो ज़रूर फेमिनाइन होगी, वो ज़रूर पहले अवेकन होती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में फेमिनाइन पहले अवेकन होती है, पहले स्पिरिचुअल होती है। तो वो भी जब अवेकन हो जाएंगे, स्पिरिचुअल हो जाएंगे, पूरी तरह बैलेंस हो जाएंगे, तब आपका यूनियन होगा, ओके। तो मैंने क्या, उसका आउटकम क्या निकलेगा। हाँ, तो उनको बैलेंस होने की ज़रूरत है। तो वो अभी तक डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बैलेंस नहीं है, और कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो इस पे वर्क कर रहे हैं, उनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड हो गए हैं, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी खींच ली है। अब आप उनके बारे में नहीं सोचते, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तो आपने अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया ना, तो वो ऑब्सेस्ड हो गए, वो पागल हो रहे कि आपकी ऊर्जा उनको मिल नहीं रही है। तो फिर उनका जीवन चल नहीं रहा है, वो अपने किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे। दिन तो उनका चल जाता है, कैसे भी निकल जाता है, लेकिन रात नहीं कटती। सैड सॉन्ग सुनते रहते हैं और आपकी फ़ोटो देखते रहते हैं, या वीडियोस, पुरानी कोई फ़ोटो वीडियो रहती है उसको देखते रहते हैं, और पास्ट का अपना जो डिसीज़न होगा उसको लेके पछताते रहते हैं कि मैंने पास्ट में क्यों नहीं डिसीज़न लिया आपको लेके, क्यों मैंने थर्ड पार्टी की बात मानी, क्यों मैंने मैनिपुलेट हो गया, क्यों मिसअंडरस्टैंड, बस यही सोचते रहते, मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों क्रिएट होगी, पहले ही मुझे आपको कमिटमेंट देना चाहिए था, तो आज मेरी लाइफ अच्छी होती। ऐसा करके वो पछताते रहते हैं और रोते रहते हैं अपने डिसीज़न पे, ओके। तो देखो, आप में से कुछ के पर्सन जब आएंगे तो किसी को चीटिंग भी मिल सकती है, हो सकता है उनकी एनर्जी पूरी तरह चेंज ना हुई हो। तो कोई है जो आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है, अगर हो सकता है कि आप नहीं मानो तो वो मैनिपुलेशन का सहारा ले सकता है। बट यहाँ पर डिवाइन लव आया है, तो आपका तो लव डिवाइन है। तो अगर उनके अंदर थोड़ी बहुत भी निगेटिविटी होगी तो आपका यूनियन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं कर पाएगा। जब तक वो उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी से बैलेंस नहीं होगी, तब तक यूनियन नहीं हो पाएगा। तो यूनियन नहीं होगा, उनके अनुसार आप नहीं चलेंगे, तो वो हो सकता है वो आपको मैनिपुलेट करे, ऐसा हो सकता है कि हाँ।
अभी वो फ़िलहाल डिसअपॉइंटमेंट में है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वीडियो बंद हो गई थी बीच में, तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। आपके पार्टनर चाहते थे कि उनके अनुसार चीज़ें हों, उनके अनुसार ये रिलेशनशिप चले। ब्रेड क्रम्बिंग कर रहे थे आपके पास, ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा देते थे, फिर पूरा आधा बाकी का ब्रेड ले लेते थे, फिर छोटा सा टुकड़ा देते थे, फिर ब्रेड ले लेते थे। तो ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपको हाई प्रीस्टेस, आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो गए हो। आपको सब पता है कि वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। आप ये भी जानते हो कि वो आपसे प्यार करते हैं, बट अपने इमोशंस को हाइड करते हैं। आप सब चीज़ जानते हो क्योंकि आप इंट्यूटिव हो। ओके, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, वो आपको उस टाइप की एनर्जी में रखेंगे, पास्ट वाली एनर्जी में। तो इसलिए आपने अपनी एनर्जी ले ली वापस उनसे। ओके, तो फिर वो ऑब्सेस्ड होने लगे। फिर उन्होंने डिसीज़न लिया कि आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन डिले हो रहा है। डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको अपने कैरियर पे ध्यान देना पड़ रहा है, अर्निंग्स कर रहे, फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहते हैं, इसलिए उनको लेट हो रहा है। और वो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आना चाहते हैं आपके पास, ताकि आप, क्योंकि वो डायरेक्ट ऐसे बेगिंग नहीं करेंगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये वो ऐसा नहीं बोलेंगे। वो कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। तो फिर हो सकती है आप फ्रेंडशिप करें, उस टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है। फिर आपका प्यार आगे बढ़े, मतलब नए सिरे से शुरू होगा वो प्यार। अगर कोई जो नो कांटेक्ट में होगा उनके लिए है कि नए सिरे से शुरू करेंगे वो। ओके, फंबल हो रहा है। तो नई शुरुआत करना चाहते हैं वो आपसे, और आपको कहीं लेके भी जाना चाहते हैं, ओवरसीज ट्रैवल। तो फॉरेन ट्रिप भी हो सकती है ये, या तो फिर हो सकता है किसी नेचर वाली जगह, कोई बीच वाली जगह, नेचर से रिलेटेड कोई जगह होगी, जैसे बाली हो गया, क्या हो गया, मेरे को तो बाली ही आ रहा है मेरे दिमाग में। तो हो सकता है किसी के पर्सन उनको बाली लेके जाना चाहते हों डेट पे। ओके, तो हम अभी देखेंगे। देखो, इसमें आया था कि वो आपको कॉल या मैसेज करने वाले हैं। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। तो डिवाइन गुरुदेव शिव श्याम मेरे एंजल्स बताइए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनको कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। इन बिटवीन 21 जुलाई टू 20 अगस्त। तो 21 जुलाई तो चला गया है, तो मतलब वो तब से सोच ही रहे करने के लिए। तो 20 अगस्त के अंदर तक वो आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस जुलाई मंथ से चालू है। जुलाई में से सोच रहे, अभी तक 1 महीने तक सोच ही रहे थे वो। जुलाई तो एंड भी हो गया, तो 1 महीने से सोच रहे हैं। बाप रे, अभी तक डिसीजन नहीं ले। कितना सोचता है वो, ज़रूर टकला हो जाएगा ना। आपका जो भी पर्सन होगा ना, मैक्सिमम लोगों का यहाँ से 1/4 बाल चला गया होगा उनका। इतना सोचते हैं, इतना ओवर थिंकर है वो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है। उसके पहले से ही सोच रहा होगा ना, आप 1 महीने से सीरियसली सोच रहा होगा जुलाई से। तो आगे हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। एनर्जी ओरेकल से देख लेते हैं, और उससे भी देखेंगे, एंजल के गाइडेंस से भी देखेंगे। फिर उल्टा हो गया ये कार्ड, माय गॉड, फिर के पूरा उल्टा हो गया। मैं कहाँ सीधा करते होंगे। डिवाइन बताइए, गुरुदेव बताइए, शिष्या मेरे एंजल्स बताइए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आप
के पास प्लीज़ कुछ बताइए कि उनके पार्टनर्स किससे रिलेटेड, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स से रिलेटेड क्या गाइडेंस है आपके पास, बताइए प्लीज़। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, देखो वो बहुत ही परेशान हो रहे हैं ना, उनका दिल बाहर आ रहा है, वो रह नहीं पा रहे, वो इतना सोच के 1 महीने तक तो लगातार सोचे ही हैं। अब अगस्त भी चालू हो गया, 20 अगस्त तक और सोच 20 अगस्त तक और सोचेंगे, तो इतना सोच लिए हैं कि उनका दिल बाहर निकल के उनके हाथ में आ गया उनका दिल, और वो आपको कमिटमेंट देंगे क्योंकि वो दिल हाथ में लिए बैठे हैं। लेकिन साथ ही साथ वो अपने फाइनेंस पे भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके पास खाली हाथ नहीं आना चाहते हैं, वो अपने आप को गरीब नहीं दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में टावर मोमेंट आया था तो फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हुआ उनके लाइफ में। उनके जीवन में ऐसी कुछ घटना घटी है जिसकी वजह से उनका धन खर्च हुआ है। हो सकता है उनकी फैमिली में कोई बीमार हो, कुछ ऐसी बड़ी बीमारियां आ गई हो उनके ऊपर या उनके फैमिली मेम्बर के ऊपर, जिनकी वजह से उनका धन खर्च हुआ हो। और हो सकता है उन्होंने कुछ शेयर मार्केट में भी कुछ पैसा लगाया हो जिसमें उनका लॉस हुआ हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है। आप लोग अगर जानते होंगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से पता होगा, लेकिन ये 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं, आप लोग देख लेना। और एक और एंजल की गाइडेंस ले लेते हैं हैंडमेड। बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस बताइए। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन भी है उसका भी आंसर पता चल जाएगा, या कोई गाइडेंस होगी वो निकल के आएगी। आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, पेशेंट रखने के लिए कहा जा रहा है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि उनके पर्सन उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ओके, तो वो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अगर जल्दबाजी में ये चीज़ हो गया तो उसकी वजह से दूसरों की लाइफ इफ़ेक्ट होगी, दूसरे प्रॉब्लम्स में पड़ सकती हैं। तो इसलिए आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है और वेट करने के लिए कहा जा रहा है। आप तब तक भक्ति कीजिए, अपने वाइब्रेशन को हाई कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। अभी तो सावन का महीना भी चल रहा है और मैनिफेस्टेशन दिन भी चल रहा है। 8/8 पोर्टल लॉयंस गेट खुला हुआ है, तो मैनिफेस्ट भी करिए, भक्ति भी करिए, मेडिटेशन भी करिए और ईश्वर से वही बोलिए जो आपके लिए अच्छा हो वो दे। हो सकता है किसी के पर्सन अच्छी ना वो आए तो उनके जीवन में कुछ टावर मूवमेंट आ जाएगा, हो सकता है कोई कार्मिक हो। लेकिन यहाँ पे डिवाइन लव का कार्ड आया है, तो मैक्सिमम लोगों का तो डिवाइन लव है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो, तो उनका तो वो तो डेस्टाइन्ड पार्टनर है। तो अगर उनका यूनियन होता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कोई हो सकता है ना हो उनका पर्सन अच्छा, या फिर सही वक्त ना आया हो। तो फिर ईश्वर से आपको यही मैनिफेस्ट करना है कि जो मेरे लिए अच्छा हो वही करना। उस पर्सन का नाम लेके मत बोलना कि वो पर्सन मेरे जीवन में आ जाए, ये बोलना कि अगर वो मुझसे ट्रू लव करता है, अगर वो मुझसे अनकंडीशनल लव करता है तो ही मेरे जीवन में आए, ऐसा बोल सकते हो आप। ओके, आप ही के लिए अच्छा होगा। अगर वो आपसे ट्रू लव नहीं करता तो क्या करोगे उसको मैनिफेस्ट करके? आपके जीवन में आके आपको परेशानी ही देगा, प्रॉब्लम से क्रिएट करेगा, थर्ड पार्टी में डालेगा, चीटिंग करेगा, कुछ भी कर सकता है, हमें क्या पता, कुछ भी कर सकता है ना। और आपको रिमेन पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक, आपको होप नहीं खोनी है। आपके प्लान्स को टाइम लग रहा है, आपके मैनिफेस्टेशन को टाइम लग रहा है, लेकिन आप जल्दी ही चेंजेस देखोगे। आपका जो भी सपना है वो जल्द ही पूरा होने वाला है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और किस किस से रेजोनेट करिए ज़रूर बताइए। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं थी, आप लोग वाइस वर्सा करके देख लेना। ओके, मेल है कि फीमेल है, आप लोग देख लेना कि आप
कैसी रेजोनेट कर रही है आपसे ये एनर्जी, क्योंकि जो कार्ड्स में निकल के आता वही बताती हूँ, लेकिन वो दोनों के लिए होता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आप मुझे डोनेशन भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। मैं जल्दी यहाँ गूगल पे का नंबर भी दे दूँगी, क्योंकि सुपर थैंक्स देने से वो तो यूट्यूब को जाता है पता नहीं हमको कितना % मिलता है, क्या मालूम, वो तो यूट्यूब को जाएगा। तो इससे अच्छा आप चैनल को डोनेट करें। आपको गुड न्यूज़ भी मिली है कि आपका पर्सन आपको कॉल या मैसेज करने वाला है। हाँ, मैं अपना गूगल पे नंबर दे दूँगी या स्कैनर दे दूँगी वीडियो के ऊपर, ओके। और जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है वो भी मैसेज कर सकता है उसमें, या फिर इंस्टाग्राम में DM कर सकता है। इंस्टाग्राम में फॉलो करके कमेंट में भी पिन कर दूँगी मैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए। ब्लेस यू, नमः शिवाय। और हाँ, 8x8 पोर्टल खुल रहा है ना, तो अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करिए, ज़रूर मैनिफेस्ट करिए, अपनी विश को लिखिए, 8 बार ज़रूर लिखिए, रोज़ लिखिए 8 बार, 8 तारीख तक लिखिए, हो सकता है पूरी हो जाए, ओके।